बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम वाला है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। मैं फैसलाबाद तहसील समुंदरी के गांव का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब ने भले वक्तों में जंग बाजार में दुकानें खरीद ली थी। बाद जहाँ कारोबार बढ़ता गया और दुकानें मार्केट्स में बदलती गई। मेरे वालिद साहब के वफात के बाद हम जंग बाजार में ही 2 मार्केट्स के मालिक थे, जबकि वालिद साहब ने चिनोट बाजार में भी एक पूरी मार्केट खरीदने का सौदा कर लिया था। मगर अचानक मेरे वालिद साहब की तबीयत बिगड़ गई। इनको डॉक्टर ने बताया कि इनके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इनका बचना मुमकिन नहीं। मेरी बहन तमीना को मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही रुखसत कर दिया था। वक्त मर्ग मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर नसीहत की थी। मेरी जायदाद में से मेरी बेटी तमीना का जो शरई हक बनता है इसे लाजमी देना। साथ ही मुझे समझाया था कि जो जायदाद तुम रखोगे वो तुम्हारी बीवी के इस्तेमाल में रहेगी। तुम्हारी बीवी ज़रूर होगी मगर तुम्हारी माँ जाए नहीं है, और जो जायदाद तुम्हारी बहन को मिलेगी वो तुम्हारी माँ जाएगी, नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बहन को अपनी बीवी पर तरजीह देना, मगर मेरी ये इल्तिजा है कि अपनी बीवी के कहने पर अपनी बहन को शरई हक से महरूम नहीं करना। इस नसीहत के बाद वालिद साहब ने कलमा शहादत पढ़ा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वालिद साहब के शौक से फारिग होने के बाद मेरी बहन के मशवरे से चिनूट बाजार वाली मार्केट खरीद ली और फिर जल्दी ही शादी करके फैसलाबाद भी ग्राउंड शिफ्ट हो गया। शादी के बाद जो मेरे घर में मेरी बीवी का इख्तियार बढ़ता गया, मेरी बहन का मेरी दहलीज पे आना घटता गया। यहाँ तक कि मेरी बहन ने सवाए खास मौक़ों के मेरे दहलीज पे आना छोड़ दिया। मगर शुमाई किस्मत के कि अचानक मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया। मेरी बहन को इसके ससुराल वालों ने रखने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन मेरी बहन अपने 3 बच्चों समेत मेरी दहलीज पे आ गई थी। मेरी बीवी को मेरी बहन का हमेशा के लिए आना खटकने लगा। वो वक्तन फ़ौक्तन मुझे बहन की दूसरी शादी का मशवरा देती रही। मैंने 1-2 बार अपनी बहन को इस दूसरी शादी पर राज़ी करने की कोशिश की थी, मगर मेरी बहन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सौतेला बाप कभी भी मेरे बच्चों को सगे बाप जैसा प्यार नहीं दे सकता, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सौतेले बाप की नफरत सहते जवान हो जाए। मेरी बहन के इनकार के बाद मेरी बीवी ने मेरी बहन को बाद में बार बार टोकना शुरू कर दिया। दौरान मेरी बीवी उम्मीद से भी होगी, तो मैं बीवी की साइड लेने लगा। मेरी बीवी मेरे शय पर और भी दिली हो गई। मेरी बीवी ने मेरी बहन को इसके 3 बच्चों समेत घर के एक कोने तक महदूद कर दिया। शुरू में मेरी बहन ने मेरे बिल बोते पर घर पर अपना हक जताया, और जब मेरी बहन को यकीन हो गया कि मैं बीवी से हमदर्दी रखता हूँ तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। जबकि मेरी बीवी ने मेरी बहन को घर की नौकरानी का दर्जा दे दिया। मेरी पहली औलाद बेटा पैदा हुआ। मेरा बेटा पैदा होने की खुशी मेरी बीवी से और मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को थी। वो कहती थी कि मेरे बाप की तीसरी नस्ल शुरू हो गई है, मगर जल्दी मेरी बहन का ये चौक भी उतर गया। यहाँ तक कि मेरा बेटा जब बोलने के काबिल हुआ तो मेरी बीवी ने इसे मेरी बहन को बुलाने के लिए पप्पो की जगह कुत्ती वगैरह बोलना सिखाया। मगर न जाने क्यों अपने लिए गाली सुनने के बाद भी मेरी बहन को मेरे बेटे पे प्यार आता, वो मेरे बेटे को चूमती रहती। जब पहली बार मैंने ये लफ्ज़ अपने बेटे के मुंह से अपनी बहन के लिए सुना तो मेरे दिल को एक धचका सा लगा, क्योंकि इसने मुझे शुरू से भैया जी कहना सीखा था और अब तक भैया जी ही कहती थी। मैंने जब अपने बेटे को इस बात पर ज़रा सा डांटा तो मेरी बीवी मुझ पर बरसने लगी, कहने लगी कि इतना सा बच्चा है, तुम्हारी बहन के बच्चों के साथ रह कर ही गालियाँ सीख गया है और तुम हो कि इसे डांट रहे हो। इसने मेरे बेटे को मेरी गोद से उठाया और मुंह बनाए कमरे से बाहर चली गई। मैं जानता था मेरा बेटा किस किस्म की बातें सीख रहा है। आहिस्ता हर काम की जिम्मेदारी मेरी बहन पर डाल दी गई। यहाँ तक कि मेरी बहन के अपने बच्चे रोते रहते, मगर वो मेरे घर की सफाई सुथराई करने में मसरूफ़ रहती, अपने बच्चों पर तवज्जो न देती। जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मेरा बेटा रोता तो मेरी अपनी गोद में मौजूद अपनी औलाद को घर के फर्श पर रख देती और धोते हुए आती और मेरे बेटे को उठा लेती। मेरी बहन के इस रवैये के बाद भी मुझे और मेरी बीवी पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक है कि मेरी बहन ने अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने के मुतालिक मुझसे बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी बीवी तमीना ने अपनी औलाद को लिया और समुंदरी में अपने आबाई ख़ानदान में मौजूद घर में शिफ्ट हुई। वहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाया और 7 लोगों के कपड़े सिलाई करके और इस्त्री करके देने का काम करने लगे। अपने और अपने बच्चों का पेट पालने लगे। मगर जब मेरी बहन के बच्चों ने मिडिल तक तालीम हासिल की
तभी तमीना एक बार फिर मेरी दहलीज पे आ गई, ये कहते हुए अपना हक लेने का मुतालबा किया कि बच्चों की तालीम के खर्चात भर गए हैं, इसलिए सिर्फ कपड़े सिलाई धुलाई करके गुजारा नहीं होता। मैं बहन के मुंह से ऐसा मुतालबा सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर मेरी बीवी ने इसी वक्त बात संभाल ली। वो मेरी बहन को इंतहाई शरीर लहजे में कहा कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ शहर में आ जाए, हम लोग तुम्हारे बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवाएंगे, तुमको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम्हारे भाई का है वो सब तुम्हारा ही तो है। मैंने भी अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई, और जो मेरी भोली बहन एक बार फिर मेरी बीवी की शातिराना चाल में फंस गई। अपने बच्चों को लेकर फैसलाबाद हमारे पास शिफ्ट हो गई। बीवी के कहने पर मैंने तमीना के बच्चों को बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया, जबकि मेरी बीवी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी अपनी जायदाद बहन के हिस्से में चली जाएगी, इसको संभालो। इस तरह की बातें करके मेरी बीवी ने मेरे दिल में जायदाद का लालच भर दिया और फिर मुझे बहन को मारने पर उकसाना शुरू कर दिया। पहले पहल में बीवी की इस तल्ख पर तल्ख हुआ, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी से मुतफिक होता गया। आखिरकार तय पाया कि मेरी बीवी किसी न किसी तरह मेरी बहन को रास्ते से हटाएगी, और फिर मेरी बीवी ने यह कारनामा कर दिखाया। मेरी बीवी ने मेरी बहन को किचन में बंद करके गैस का वाल्व खोल दिया। कुछ देर मेरी बहन तमीना मज़ामत करती रही, मगर मेरी बहन के फेफड़ों में गैस भर गई तो इसकी सांस रुकने लगी। जब मेरी बहन बेसुध होकर गिर पड़ी, मेरी बीवी को यकीन हो गया कि वो मर गई है, तो मेरी बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमसायों की मदद से मेरी बहन को करीबी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करके मुझे खबर दी गई। अस्पताल में जाकर मेरी बीवी को पता चला कि मेरी बहन जिंदा है, तो वो परेशान हो गई। मेरी पहुंचने पर मुझे सारे कारनामे से आगाह किया और बताया कि अगर आप तुम्हारी बहन बच गई तो हम जेल जा सकते हैं। जब मेरी बीवी मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, इस वक्त मेरे कमरे में फिकत हम मियाँ बीवी के सिवा मेरी नीम मुर्दा जैसी हालत में पड़ी बहन थी, जिसे ऑक्सीजन बेड पर लटाया गया था। मैं उठा और ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व बंद कर दिया। अस्पताल का डॉक्टर मेरा जानने वाला था, मुझे यकीन था कि कोई मसला बनेगा तो मैं संभाल लूँगा। मेरी बहन तड़प तड़प कर मर गई। मेरा सारा इल्ज़ाम अस्पताल की नर्स पे आ गया कि इसने गैस सिलेंडर का वाल्व सही तरीके से नहीं खोला था। हमने मामले को संभालते हुए नर्स के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया और बहन को लाश को घर ले आ गई। बहन के शौक से फरागत के बाद बीवी के कहने पर मैंने भांजे को इनके ददियाल भेज दिया, मगर ददियाल वालों ने भी देखने से इनकार कर दिया और बच्चों को इंसार बंडी ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, मेरी औलाद जवान हुई। मैंने न जाने किस खुशी में सारा कारोबार बेटे के नाम मुंतकिल किया और मेरा बेटा सब कुछ बेचकर कारोबार करने के लिए कनाडा शिफ्ट हो गया, जबकि बेटी बेरा रवि का शिकार हो गई, अभी किसी आशना के साथ फरार हो गई। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, तो मेरी बीवी भी मुझसे तलाक लेकर अपने मैके जा बैठी और फिर कुछ अर्से बाद बेटे के पास कनाडा चली गई। मेरे बेटे ने कनाडा में एक मॉडर्न लड़की से शादी कर ली और पलट कर कभी मेरी खबर ना ली, जबकि मैं आज भी यहाँ भीख मांग कर अपना गुजारा करता हूँ और फिर जंग बाजार या चिनौर बाजार की इस मार्केट के सामने सो जाता हूँ, जो कभी मेरी मार्केट हुआ करती थी। मैं आज सब कुछ मानने के बाद अपने वालिद साहब की बात की तस्दीक करता हूँ कि बीवी को यशी करवाने की खातिर कभी भी अपने माँ जाए का हक नहीं हड़प करना चाहिए। हमारे वालिदैन की रूह को सुकून तब मिलता है जब इनकी बेटियाँ हमसे राज़ी होती है।